हे गाइस, तो लोकी सीजन 2 का ट्रेलर फाइनली हमारे सामने आ चुका है और ट्रेलर भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और जैसे अभी एमसीयू के टीवी शो आ रहे उनसे मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, लेकिन एक शो है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ था और रहूंगा भी, और इसका नाम है लोकी। चाहे इसका सीजन 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, मैं तो हमेशा एक्साइटेड ही रहूंगा, क्योंकि भाई अब बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर एमसीयू में बचे हैं जिन्होंने एमसीयू की शुरुआत की थी, और लोकी उनमें से एक है, जिसको हमने सबसे पहले देखा था थॉर की फर्स्ट मूवी में। लेकिन भावनाओं को किनारे रखकर ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हैं। तो दोस्तों, लोकी सीजन 2 में हम देखते हैं कि लोकी के साथ में टाइम स्निपिंग की प्रॉब्लम हो रही, जिससे कि वो पास्ट और प्रेजेंट में फंस सा गया है। और तभी मोबियस लोकी को लेकर के आता है टीवीए के टेक डिपार्टमेंट में कि शायद यहाँ पर इसका कोई इलाज हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो टेक डिपार्टमेंट का हेड होता है वो यहाँ पर कहता है कि टीवीए में ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी यहाँ पर मोबियस कहता है कि तुम्हारे सामने हो रहा है। तब वो कहता है कि हाँ, हो तो रहा है। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो टाइम स्निपिंग हो रहा है वो जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में हमने जो ग्लिच की प्रॉब्लम देखी थी, जहाँ पर पहले तो पीटर पार्कर आता है जब माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स में, तब भी उसके साथ में कुछ ऐसा ही होता है और वो बार बार ग्लिच करता है। लेकिन भाई वो ग्लिच और ये ग्लिच बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकी बार बार ग्लिच कर रहा है वो पास्ट और प्रेजेंट में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि वो टाइम के बीच में फंस गया है। जबकि उस मूवी में जो ग्लिच हो रहा था उसमें यहाँ पर जब भी कोई एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाता है तब वहाँ पर वो ग्लिच करता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कि हाँ, वहाँ से कुछ इंस्पायर्ड है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्स की बात हो रही थी, जबकि यहाँ पर बात हो रही है टीवीए की, यानी कि टाइम की। लेकिन वो ग्लिच और ये टाइम स्निपिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लोकी बार बार ग्लिच होकर पास्ट में जा रहा है, कभी फ्यूचर में जा रहा है। और इसके बाद वो आ जाता है टीवीए के अंदर, जहाँ पर लोकी का एक और वेरिएंट टीवीए की कोई किताब यहाँ पर पढ़ रहा होता है। शायद वो यहाँ पर टीवीए को और डीप में समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पर एक दीवार पर अटैक करता है, जहाँ पर वही टाइम कीपर्स बने हुए होते हैं, और जिसके पीछे यहाँ पर कैंग का कोई वेरिएंट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी, मतलब मेरी बस ये फैन थ्योरी और कुछ भी नहीं, कि शायद यहाँ पर लोकी किसी को बताना चाह रहा है कि देखो भाई, ये जो टाइम कीपर्स आगे बने हुए हैं ना, इसके पीछे यहाँ पर ही हू रिमेन्स के किसी न किसी वेरिएंट का हाथ है। और ये सब उसको ही हू रिमेन्स नहीं बताया था, और क्या पता यहाँ कभी किसी टाइम पर टाइम कीपर्स यहाँ पर सच में हो, लेकिन यहाँ पर कैंग के वेरिएंट ने मिल करके उन टाइम कीपर्स को कहीं कैद कर दिया है, और उसके बाद से यहाँ पर वो खुद टीवी में राज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को बता नहीं रहे कि इन सब के पीछे कैंग का हाथ है, मतलब दिखा रहे हैं कि टाइम कीपर्स ही है, लेकिन टाइम कीपर्स के पीछे यहाँ पर कैंग या फिर उसके वेरिएंट का हाथ हो सकता है। तो शायद यहाँ पर ऐसा दिखाया जा सकता है कि लोकी यहाँ पर टाइम कीपर्स को ढूंढने के जाकर के, जिनको शायद किसी न किसी यूनिवर्स में या फिर कहीं ना कहीं कैद करके रखा गया हुआ है, और शायद यहाँ पर अब वही सब कुछ सही कर सकते हैं। ऐसा लोकी, मोबियस या फिर सिन्वी में से किसी एक को लगता होगा, और तभी वो यूनिवर्स में जाएंगे टाइम कीपर्स को ढूंढने के लिए, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढने के लिए जिससे कि ये जो सीक्रेट टाइमलाइन है जिसको ठीक किया जा सके। और जैसे अभी रिपोर्ट सामने आए थे कि शायद यहाँ पर सिन्वी का ओल्डर वेरिएंट यहाँ पर विलन का रोल प्ले कर सकती है लोकी सीजन 2 में। तो शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सिन्वी का जो ओल्डर वेरिएंट है ना, उसको पता है कि जो यहाँ पर लोकी, मोबियस और सिन्वी इन सबको लग रहा है कि टाइम कीपर्स या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिस तक अगर हम पहुंच गए ना तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिन्वी के ओल्डर वेरिएंट को पता है कि अगर ये लोग वहां तक पहुंच गए तो सब कुछ ठीक नहीं बल्कि और भी खराब हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को भी पता नहीं, और शायद यहाँ पर सीजन के एंड में यही हमें दिखाया जाएगा कि लोकी को लगता है कि हाँ, मैंने सब कुछ सही कर दिया है, लेकिन शायद उन्होंने और भी सब कुछ खराब कर दिया है, क्योंकि भाई तभी तो यहाँ पर सेटअप हो पाएगी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। वरना सोचो, अगर लोकी, सिन्वी इन सब ने सब कुछ ठीक कर दिया ना, तो भाई एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी कैसे सेटअप हो पाएगी। और अगर इनको एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की और भी ज्यादा हाइप बनानी है तो इनको भाई कुछ ऐसी एंडिंग दिखानी पड़ेगी, मतलब कि ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि और भी सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पर बाकी कैंग के वेरिएंट को पता चल गया है कि यहाँ पर कैंग द कॉन्करर को मार दिया गया है, अगर वो सच में मरा है तो शायद यहाँ पर हमें विक्टर टाइमली के साथ साथ कैंग के अदर वेरिएंट भी दिखाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं मिस मिनट को, लेकिन शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमने जो लोकी सीजन 1 में मिस मिनट को देखा था ना, ये उसका कोई अदर वेरिएंट होगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पर लोकी के, सिन्वी के और मोबियस के भी अदर वेरिएंट को देख सकते हैं। और दोस्तों, हम इस ट्रेलर में यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कैंग के मल्टीपल वेरिएंट हमें दिखाए जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर रेफरेंस हो सकता है कैंग द कॉन्करर के अदर वेरिएंट्स का। और दोस्तों, मैंने इसीलिए कई दिनों से वीडियोस बनाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि भाई मेरे को एमसीयू में मजा ही नहीं आ रहा था इसलिए। बट यार, एक बार फिर से टाइम आ चुका है, एमसीयू एक बार फिर से रिकवर करने वाला है, और शायद यहाँ पर जो एमसीयू की क्वांटिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है वो यहाँ पर लोकी सीजन 2 के बाद दोबारा से ऊपर जा सकता है। दोस्तों, आपने बताओ कमेंट में कि आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।